आपको सीधे लिए चलते विधानसभा, जहां पर इस समय बजट सत्र की कार्रवाई जारी है। आदेशों परिपत्रों के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में दिनांक 15/3/2024 एवं 12/7/2024 को आदेश जारी किए गए हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट ए पर संलग्न है। माननीय सदस्य, मेरे दो सवाल हैं मंत्री जी से। एक तो ये क्वेश्चन पूछने से कम पूरे राजस्थान का भला हो गया कि आपने 12/7 को ये ऑर्डर निकाल दिया। मेरा मूल प्रश्न ये था कि चुनाव आचार संहिता जो 15/3/24 को लगी थी, उससे लोगों ने ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन मामलों में जो सरकार छूट दे दी है, उसकी कार्रवाई हुई है या नहीं? आप करोगे या नहीं करोगे? एक सेकंड, पूरा मेरे को पढ़ने दीजिए। नहीं तो इसके लिए आवेदक की क्या गलती है? आवेदक की कोई गलती नहीं, उसने तो आवेदन करा और आचार संहिता लग गई। और लोक कल्याण की राज्य सरकार है आपकी, आप खुद कहते हैं ये चीज कि लोक कल्याण की सरकार है और आम जन को समानता का अधिकार है। और ये समानता का अधिकार कोई आपने हमने नहीं दिया है, ये हमारे प्रियम्बल में। प्रश्न पूछिए। प्रश्न मेरा ये है कि उन विचारों की जिनकी गलती नहीं है, जिनको ऑफलाइन और ऑनलाइन जिनने अप्लाई करा और आपने डिमांड नोटिस नहीं दिए, क्योंकि आपकी आचार संहिता लगी थी 45 दिन राजस्थान सरकार की और 45 दिन लोकसभा के चुनावों की वजह से। या तो आप 45 दिन में उनको डिमांड नोटिस दे दें, उनने तो अप्लाई कर रखा है। एक तो प्रश्न ये है मेरा। दूसरा, आपने मेरे खंड 3 का जो जवाब दिया कि 1/10/21 से लेके 15/3/24 तक हमारा ये अभियान चला, और कालीचरण जी ने पहले सत्र में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपने कहा कि हमने 45 संस्थाओं को 1 साल के अंदर आपने प्लॉट्स अलॉट करे। मैं ये चाहता हूं कि पिछली सरकार ने इस अवधि के बीच में किन किन समाजों को और किस किस नीति के थ्रू, क्योंकि इसमें नीति बनी हुई है, नियम नहीं बने हुए, इसमें एक नीति बनी हुई है कि उस नीति के थ्रू आपने ये उनको अलॉटमेंट करा और किन किन समाजों को ये अलॉटमेंट करा, उसकी सूची पटल पे दें। माननीय मंत्री। अरे आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आप चुप रहिए। अरे माननीय सदस्य, माननीय चुप कर दीजिए, ज्यादा नहीं बोले बीच में, बैठिए, ज्यादा मत बोलिए बीच में। बैठिए, ये काम मेरा है। और मंत्री जी सक्षम है, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय। अरे माननीय सदस्य, उत्तर आने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को और इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि समाजों को जो भी भूमि आवंटित हुई है, वो मंत्रिमंडलीय एम्पावर्ड समिति के स्तर पर उनका निस्तारण हुआ है और इनकी संख्या अलग अलग जगह अलग अलग है। मैं ये सूची टेबल कर दूंगा और एक प्रति माननीय सदस्य को भी प्रेषित करवा दूंगा। नंबर 2, विधानसभा की आचार संहिता आपके समय में लगी, लोकसभा की आचार संहिता हमारे समय में लगी। 15 मार्च को आचार संहिता लगी लोकसभा की। अगर किसी ने आवेदन पहले से लंबित था और किसी भी निकाय को उसने ऑनलाइन डिमांड नोट के लिए आवेदन किया कि मेरा आवेदन फला समय से लंबित है, अब तक मुझे डिमांड नोट नहीं मिला है, या ऑफलाइन अगर किसी ने आवेदन किया और उसकी प्राप्ति रसीद उसके पास है, अगर इस प्रकार के कोई प्रकरण आएंगे तो हम उन पर जरूर निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और उनका निस्तारण रियायती दर पर करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं रखेंगे। माननीय मंत्री जी, अब सुन लीजिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अब पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अनुमति होगी। दूसरा,
माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने रोक इसलिए लगाई है, हम आगे भी बढ़ा सकते थे, लेकिन इसमें जितनी अनियमितताएं हुई उसमें अब तक 260 पट्टे निरस्त किए जा चुके हैं, 25 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और दर्जनों शहरी निकायों से पत्र जावक रजिस्टर और संबंधित पत्रावलियां गायब हैं, जिनके हम जांच करवाकर जो भी कानूनी कार्रवाई हमको करनी है उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक मिनट में मेरा पूरा सुन ले, मैं आपकी एक एक शब्द का, एक एक बात का जवाब दूंगा। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपकी नगर पालिका राजाखेड़ा में पिछले 3 दिन से आपके दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी 45 लाख रुपए मजदूरी का भुगतान नहीं मिलने की वजह से हड़ताल पे हैं। 1.5 करोड़ रुपया ठेकेदारों का बकाया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए सदन में, आपसे वो तो क्योंकि आप लोगों ने हमारी रोक रखी है, नोट पेड और अभियान को आगे मैंने नहीं पूछा आपसे, ये मैंने आपसे प्रश्न नहीं पूछा। इसका कारण और क्यों रुकी हुई है? क्योंकि हमने अभियान आगे क्यों नहीं बढ़ाया, हमारा जो कारण सदन को अवगत करना चाहते हैं, और सदन की तरफ से अगर कोई सकारात्मक सुझाव आएगा तो हम उस पे भी सहानुभूतिपूर्वक नहीं, पूरी गंभीरता से विचार करके और उसको अमल में लाने का प्रयास करेंगे। एक चीज सुन लें, आपने बोल लिया, मैंने कह दिया, मैं आपको एक बात का जवाब दूंगा, एक शब्द का जवाब दूंगा। आपको भी अवसर मिलेगा। राजाखेड़ा में 31,17,000 आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, राजाखेड़ा का क्वेश्चन नहीं पूछा है। बैंक से निकले, रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ, ऑडिट ने पकड़ा, एफआईआर दर्ज हुई, 3 व्यक्तियों को अपराधी नामित किया गया। पहले अनुसंधान में पत्रावली स्थानांतरित हुई दूसरे जिले में, उनमें से एक को बाहर कर दिया गया, 2 के खिलाफ चालान पेश हुआ, न्यायालय ने उसको बरी कर दिया, अपील हुई, वो भी खारिज हो गई। और ये पता नहीं चल पाया कि 31,17,172 रुपयों के कोई पंख लगे क्या, जो बैंक से निकल कर कहीं बाहर चले गए और रिकॉर्ड में दस्तावेज में नहीं आए, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं तपाई। हम इनके भी जांच करवा रहे हैं। और सुनिए भी तो, धौलपुर में पिछले 5 वर्ष में ये मेरा क्वेश्चन है क्या? व्हाट इज इट? 241 पट्टे जारी क्वेश्चन है क्या? जिसमें से आप क्या सदन को धमका रहे हो या हमको धमका रहे हो क्वेश्चन पूछने के लिए? आप धमकाने की कोशिश मत करिए, आपसे धमकेंगे नहीं, आपसे धमकेंगे नहीं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? आपका संरक्षण चाहिए, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? हम सबकी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने से इनकी मिर्ची लग गई, क्वेश्चन पूछने से इनकी मिर्ची लग गई। हम कोई क्वेश्चन नीति, आप उसका जवाब दीजिए, जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दीजिए। आप ऑडिट कराइए ना, स्टॉप यू टू ऑडिट कराइए। हाँ बोलिए, क्या बात कर रहे हैं? दूसरा पूरक प्रश्न पूछो। क्या बात कर रहे हैं? पूरे प्रश्न दूसरा पूछना पूछो, फिर अगला प्रश्न है। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा मंत्री महोदय, उसका जवाब दीजिए, बातों को मत बदलिए। क्या बोलिए? आप तो बातों को बदल रहे हो। आप बताइए किस नीति के थ्रू आपने, पिछली सरकार ने ये जो जमीनें अलॉट करी वो किस नीति के थ्रू करी? और दूसरा, आपने ये बड़ी, जो मैं पूछ रहा हूं वो ये मत दिखाइए, इससे कुछ नहीं होगा। आप पहले, मैं नीति पूछ रहा हूं सर। आप बैठो, अरे आप बैठो। माननीय मंत्री जी इनको पूरक प्रश्न पूछने दो। माननीय मंत्री जी, माननीय आप रह जाओ। हाँ बोलो, प्रश्न पूछो। मैं पूछ रहा हूं किस नीति के थ्रू आपने ये जमीन अलॉट करी, एक चीज।
दूसरा जो आप इतना लंबा भाषण, मेरे को लिस्ट नहीं चाहिए, मेरे को लिस्ट नहीं चाहिए, मैं नीति पूछ रहा हूं, लिस्ट नहीं चाहिए। आप तो प्रश्न पूछो। और ये मेरे को, मैं अपने पटल से ले लूंगा, मेरे को मत दीजिए, मैं वहां से ले लूंगा, मैं अगला प्रश्न पुकार रहा मैं वहां हूँ, से ले लूंगा। मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा फिर। सर किस नीति के थ्रू इनने ये अलॉटमेंट कराई, ये क्वेश्चन है मेरा। बैठिए आप बैठिए, आप नीति बताइए माननीय मंत्री जी, नीति पूछ रहे हैं। मंत्रिमंडलीय एम्पावर्ड समिति ने निर्णय लेकर किया है, अब उसकी समीक्षा चल रही है, गलत है उसको निरस्त करेंगे और सही है उसको कर देंगे।